So let's start the chapter. See, human beings are intelligent by nature. As we all know, जितने भी human beings हैं वो by naturally क्या होते हैं, intelligent होते हैं. Human beings के पास ability है, they can easily think, they can retain knowledge, they can learn from past experience. They are able to use reasoning to solve problems and to adapt to new situation. ओके सो ये सभी एबिलिटीज ह्यूमन बीइंग के पास ऑलरेडी होती है. हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन हमको इन सभी कैपेबिलिटीज को अचीव करने में हेल्प करता है. एनिमल्स हैं लाइक चिंपैंजीज, एलिफेंट्स, डॉल्फिन्स, ये भी कुछ हमें इंटेलिजेंट ट्रेट्स शो करते हैं बट आर इन नो वे कंपेरेबल टू ह्यूमंस. लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ इनका कंपेरिजन नहीं किया जा सकता. ओके चलो, as a child you may have slipped over a wet floor while running and hurt yourself. This experience taught you to walk carefully over wet floors. You remembered your past experience and this prevented you from facing similar falls in future. And this is human intelligence, the ability to learn from past experience that prevents you from taking wrong decision that may harm you. So यहाँ पे कोई example दिया है कि as a child हो सकता है कभी आप क्या कर रहे होगे कि एक wet floor होगा, आप वहाँ पे रन कर रहे थे, so that आप फिर क्या हो गए, स्लिप हो गए एंड आपने खुद को हर्ट कर लिया. सो इस इंसिडेंट ने क्या आपको, इस एक्सपीरियंस ने आपको एक लर्निंग प्रोवाइड करी कि हमें वेट फ्लोर पे कैसे बहुत केयरफुली वॉक करना चाहिए. सो इन द फ्यूचर नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं वेट फ्लोर होगा तो आप बहुत केयरफुली वहाँ पे वॉक करोगे क्योंकि यहाँ पे आपने अपने एक एक्सपीरियंस से क्या कर रहा है, कुछ सीखा है एंड उसी पास एक्सपीरियंस को अब आप इन द फ्यूचर अप्लाई करोगे. इसी को ह्यूमन इंटेलिजेंस कहा जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है या इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसी एबिलिटी जहाँ पे अपने अपने पास एक्सपीरियंस से कुछ सीखा होता है और उसके थ्रू हम फ्यूचर में किसी भी रॉन्ग डिसीजन को लेने से पहले सोचते हैं सो दैट वी माइट नॉट हर्ट आवरसेल्फ. ओके चले. सो सिंस द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर मशीन, अब जब से कंप्यूटर मशीन का इन्वेंशन हुआ है उनकी जो कैपेबिलिटी है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने की वो इंक्रीज होती जा रही है एक्सपोनेंशियली, है ना. ह्यूमंस से क्या है, स्ट्रेंथ जो है कंप्यूटर की उनको डेवलप किया है इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्स वर्किंग डोमेन, उनकी इंक्रीज स्पीड, रिड्यूस साइज, रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कंप्यूटर मशीन्स में देखे जा रहे हैं जो ह्यूमन वे से डेवलप किए हैं. सो टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से एडवांसमेंट आ रहा है आज के टाइम पे, हमारे पास चेस प्लेइंग कंप्यूटर्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ऐप्स हैं, वॉइस रिकॉग्निशन ऐप्स हैं, फ्लाइंग ड्रोन एक्सेट्रा, ये सभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर है एंड ये सभी एप्लीकेशंस के अंदर वेरियस टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज होते हैं क्या करने के लिए, to learn and to make decisions on their own. So this ability of machine, ये जो machines की ability है जिसके थ्रू वो खुद से चीज़ों को learn करती है and अपने decision making ले सकती है, इस ability को machines के क्या कहा जाता है, artificial intelligence और AI. So AI क्या है, एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है जो कि डिसिप्लिन्स के ऊपर बेस्ड होती है जैसे कि कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी. ओके चलो. सो नाउ एथिक क्या है, अब एथिक है एक सेट किसका, मॉरल प्रिंसिपल्स का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ओके चलो. सो एथिक्स कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं या उसकी एक्टिविटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. ये आपके बेस्ड होते हैं वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स, जो हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इन स्टैंडर्ड के बिहाफ पर ये बेस्ड होते हैं जिसके थ्रू ह्यूमंस बीइंग ये डिसाइड कर पाते हैं कि व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू. ओके सो व्हेन वी सी एन इनजस्टिस हैपनिंग, जब भी आप कहीं देखते हो कोई इनजस्टिस चीज़ हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, सो हमारी जो इनर वॉइस है वो क्या कहती है कि समथिंग इज नॉट राइट. ओके सो हमारे जो एथिक्स है वो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अस कैन यूजुअली डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. तो ज़्यादातर तो कैसे किसी पर्सन के अंदर एथिक्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि उसको उसकी कैसे अपब्रिंगिंग हुई है, उसका क्या एनवायरनमेंट रहा है. लेकिन मोस्ट ऑफली क्या होता है कि हम सभी के पास अपना एक ह्यूमन ब्रेन होता है जिसके थ्रू हम इजीली अपने एथिक्स के बिना राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके सो अब हम AI एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम. व्हाट आर AI एथिक्स? सो AI एथिक्स क्या है, सेट है ऑफ गाइडलाइंस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एडवाइस करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिज़ाइन एंड जो उसके आउटकम्स हैं उसके ऊपर एडवाइस देता है. AI एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स हैं जो कि गाइडलाइंस बनाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए. ओके एथिकल AI ensure that the AI initiatives of an organization maintain human dignity. जो एक एथिकल AI होगा वो क्या
इंश्योर करेगा कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के एआई इनिशिएटिव्स हैं वो ह्यूमन डिग्निटी, प्रैक्टिस फेयरनेस को मेंटेन रखे एंड किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाए किसी भी पर्सन को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल सर्च इंजन हमें पावर प्रोवाइड करता है ना, इसके थ्रू हम फेसबुक को एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। एलेक्सा एंड सिरी अपनी जॉब कर पाती हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इज ऑल्सो बिहाइंड सेल्फ ड्राइविंग कार, जो आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना होगा, उसके पीछे भी एआई है। प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग, ऑटोनोमस वेपन्स जो कि किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना किसी पर्सन को किल कर सकते हैं। तो ये सारी मशीन एआई बेस्ड है। ओके, सो ये एंड बहुत और भी एआई एप्लीकेशंस हैं जो कुछ कॉम्प्लेक्स एथिकल इश्यूज को रेस करती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो राइट एंड रॉन्ग के बीच में जज कर सके। एआई सिर्फ क्या करता है, सेपरेट करता है राइट फ्रॉम रॉन्ग, किस बेस पर कि उसको डेटा क्या दिया गया है, जो डेटा पे उसकी लेबलिंग राइट होगी रॉन्ग होगी बाय द डेवलपर, वो उसी बिहाफ पर उसको क्या करता है, जज करता है। सो जब एक डेवलपर क्या फेल हो जाता है टू कंसीडर द आउटकम ऑफ एवरी एल्गोरिथम दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, इट विल लीड टू अनडिजायरेबल और अनएथिकल रिजल्ट। सो जब एक डेवलपर जो भी उसने कोई एल्गोरिथम यूज़ किया है, इम्प्लीमेंट किया है, उसका राइट या रॉन्ग आउटकम होगा, इसको वो डिस्कवर नहीं कर पाता है, उससे कुछ अनडिजायरेबल या अनएथिकल रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। सो जैसे कि एक प्रोग्राम बेस्ड मशीनरी होती है, एआई सिस्टम भी क्या मॉरली अकाउंटेबल एजेंट्स नहीं होते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि हु इज़ टू बी ब्लेम, किसको अब ब्लेम किया जाए अगर एआई कोई मिस्टेक कर देता है या कोई इनकरेक्ट रिजल्ट हमें देता है। सो नाउ हु विल बी द डिफॉल्टर फॉर दैट। ओके, सो वही अब क्वेश्चन है। नाउ व्हाई आर एआई एथिक्स इंपॉर्टेंट। अब एआई के एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? सो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको ह्यूमन बींग्स ने डिज़ाइन किया है, क्या करने के लिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट, एनहांस करने के लिए या इवन रिप्लेस करने के लिए भी ह्यूमन इंटेलिजेंस को। एआई लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे रिलाई करता है जिसके थ्रू वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर एक पुअरली डिजाइन एआई एल्गोरिदम है जो कि फॉल्टी डेटा पे बेस्ड है, इनएडिक्वेट या बायस्ड है, सो उसमें एक अनइंटेंडेड या पोटेंशियली हार्मफुल रिजल्ट्स होने के फुल चांसेस होते हैं। एंड क्योंकि काफ़ी रैपिड एडवांसमेंट आती जा रही है एआई एल्गोरिदम में, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर हाउ द एआई रीचेस कंक्लूजन। सो ये कभी नहीं पता कि एआई कैसे अपने कंक्लूजन्स पर आता है। आपको एआई एथिकल कॉन्सेंस को क्या स्टडी करना पड़ेगा एंड एक एथिक फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा फॉर एआई। सो एआई एथिक फ्रेमवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें हेल्प करता है रिस्क जो है एआई के, जो बेनिफिट्स हैं उनको क्या करने के लिए, कंसिडर करने के लिए एंड कुछ गाइडलाइंस को एस्टैब्लिश करने के लिए फॉर द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। ओके, चलो नाउ एथिकल कंसर्न्स एआई। अब एआई में क्या क्या एथिकल कंसर्न्स हैं, वी हैव टू डिस्कस फ्यू ऑफ देम। नंबर 1 इज बायस, सोशल इनजस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है, सो instances of bias and discrimination across a number of intelligence systems have raised many ethical questions regarding the use of artificial intelligence. So, कुछ ऐसे instances हुए हैं bias and discrimination के काफ़ी इंटेलिजेंस सिस्टम्स के बीच में जिसने बहुत सारे ethical questions raise किए हैं किसके against artificial intelligence के use के regarding। AI bias जो होता है जब एक एल्गोरिथम प्रोड्यूस करता है ऐसे रिजल्ट्स को जो कि प्रीजुडाइज्ड होते हैं बिकॉज उनको बायस डेटा के बिहाफ पर ट्रेड किया जाता है। द डेटा फीड इनटू द एल्गोरिथम, जो डेटा आप एल्गोरिथम के अंदर फीड करोगे वो क्या करेगा, तब ही बायस प्रोड्यूस करेगा जब उसके अंदर कोई भी इनमें से 3 रीजंस हो गए। पहला, द डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द मेन पॉपुलेशन, डेटा मेन पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो हिस्टोरिक डेटा के ऊपर बेस्ड है जो कि अपने आप से पहले ही बायस था, या फिर एक ऐसा डेटा यूज़ किया जा रहा है जो कि अनएथिकली मैनिपुलेटेड है। सो इससे सोशल इनजस्टिस हो सकता है एंड एक बैरियर क्रिएट हो सकता है बिल्डिंग के लिए एन इंक्लूसिव सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इन 2019 में एक टीम थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जिन्होंने एक प्रॉब्लम डिस्कवर की थी एआई के साथ, जिसमें क्या था, दैट वाज बीइंग यूज्ड टू अलोकेट हेल्थ केयर, जिसमें क्या हेल्थ केयर को अलोकेट किया गया था 200 मिलियन पेशेंट्स में इन द यूएस। ब्लैक पीपल को क्या लोअर रिस्क थे स्कोर्स के एंड इसीलिए उनको लोअर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया था एज कम्पेयर टू वाइट पीपल, बिकॉज ब्लैक पेशेंट्स जो है वो क्या हायर लेवल ऑफ हेल्थ रिस्क इनफैक्ट क्या करते हैं, फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एंड ये प्रॉब्लम सिंस कब से हुई, जब एआई सिस्टम क्या कर रहा था, आपके रिस्क वैल्यूज को अलोकेट कर रहा था ऑन द बेस्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड ब्लैक पेशेंट्स जो थे उनको क्या
कम पे करना पड़ता था, किसके लिए? हायर स्टैंडर्ड ऑफ केयर के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा पे नहीं कर पाते थे। अगर उन्हें हायर स्टैंडर्ड ऑफ केयर चाहिए तो ज़्यादा पे करना पड़ता था और उनके पास इतना कॉस्ट नहीं होता था। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। सो जो आइडिया है सिंगुलैरिटी का वो क्या है कि इफ़ एआई रीचेस अप टू अ ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अगर एआई एक बार ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तक पहुंच जाता है, सो ह्यूमन बीइंग क्या होंगे? एक दिन एआई मशीन से ओवरटेक हो जाएंगे, यानी कि फिर ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है, उनको एआई मशीन क्या कर देंगी? रिप्लेस कर देंगी। सो ये जो फियर्स है कि रोबोट्स विल टेक ओवर द वर्ल्ड, ये एक डर बन चुका है कि रोबोट्स एक दिन पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेंगे। इसको साइंस फिक्शन में डिस्कस किया गया है, लेकिन जो रैपिड डेवलपमेंट आ रहा है एआई से, उसमें एक सीरियस डिबेट भी अभी बन रही है। ओके, ये आइडिया अज्यूम करता है कि ये जो सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम है वो क्विकली सेल्फ इम्प्रूव या डेवलप होना चाहिए इंटेलिजेंस सिस्टम से ज़्यादा, या फिर कंप्लीटली इसका कंट्रोल होना या तो ये क्या कर लेगा? कंप्लीटली ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल कर लेगा, या फिर ह्यूमन स्पीशीज़ को एक्सटेंड कर देगा, जिसको आप एक्सटेंशियल रिस्क भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब्स एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। एआई का इम्पैक्ट आपकी जॉब्स एंड वेल्थ इनइक्वालिटी पे भी आएगा। ओके, सो जो एक प्राइमरी कंसर्न है लोगों का वो ये है एआई के साथ कि फ्यूचर में जो जॉब्स है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। ओके, सो फिर अब हमें क्या फुल्ली डेवलप एंड इंटीग्रेट एआई जो है वो हमारा सोसाइटी में डेवलप हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स इफ मेनी पीपल विल लूज देयर जॉब एंड क्वाइट पॉसिबली देयर लाइवलीहुड, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी लोग जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है उस सभी को एआई रोबोट्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, वहाँ से लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, और इस तरीके से लोग अपनी जॉब और इवन लाइवलीहुड को भी लॉस कर देंगे। As more and more jobs are being automated, humans will move from physical work to strategic and administrative work. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आज के टाइम पे क्या होती जा रही है? ऑटोमेटेड होती जा रही है। इससे ह्यूमन बींग्स फिजिकल वर्क से स्ट्रैटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड दिस ऑफ कोर्स इज एन आइडियल सिचुएशन। ये एक आइडियल सिचुएशन भी है अगर ह्यूमन बींग्स को इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक कंसर्न है कि क्या हमें सफिशिएंट जॉब्स मिल पाएंगे ह्यूमन्स एंड एआई दोनों के लिए। So as a job shift occurs from humans to AI, an employer could cut down on cost by using AI. अगर क्या जॉब्स को हम ह्यूमन बींग से AI पर शिफ्ट कर देते हैं, एक एम्प्लॉयर की जो कॉस्ट है वो कम होने लगती है बाय यूजिंग AI. सो एथिकल कंसर्न ये है कि रेवेन्यूज जो हैं वो क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे फेयरली। जो इनकम मिलती है वो क्या लोगों के बीच फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बल्कि सबसे ज़्यादा किसको? AI ड्राइवन कंपनीज या कंट्रीज को मिलेंगी जहाँ पे AI टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सो प्राइवेसी इंक्लूड्स द राइट नॉट टू हैव वंस पर्सनल मैटर डिस्क्लोज पब्लिकली, द राइट टू बी लेफ्ट अलोन, इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी एक्सेट्रा। प्राइवेसी का मतलब क्या है? एक ऐसा राइट जहाँ पे किसी भी पर्सनल बीइंग की जो मैटर्स है उनको पब्लिकली डिस्क्लोज ना किया जाए, या फिर एक पर्सन की प्राइवेसी है कि वो अकेला रहना पसंद कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखी जा रही है, इसको प्राइवेसी कहा जाता है। So controlling who collects which data and who has access is difficult in the digital world. So इस चीज़ को कंट्रोल करना कि भाई कौन डेटा कलेक्ट करेगा या फिर उसको किसने एक्सेस किया है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है हमारे डिजिटल वर्ल्ड में। और इससे क्या होता है? सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल फेस रिकॉग्निशन इन फोटोज़ एंड वीडियो, जो आज के एक आपके पास फीचर है फेस रिकॉग्निशन का वीडियोज़ एंड फोटोज़ में, उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रोफाइलिंग या सर्चिंग फॉर इंडिविजुअल, ये सब क्या है? आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एआई। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर। आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत सारी फ्री सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं नेट पर, जिसमें आप एक ट्रेल ऑफ डेटा को पीछे छोड़ के चलते हैं एंड यू आर नॉट ऑफन मेड अवेयर ऑफ इट, आपको पता भी नहीं चलता। ओके, काफ़ी बड़ी 5 बिग कंपनीज हैं, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड फेसबुक, है ना। ये सभी एआई का यूज़ करते हैं इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सो दैट ही क्या कर सके? आपकी अटेंशन को गेन, मेंटेन एंड डायरेक्ट कर सके। ओके, एंड यू कैन इवन से दैट दीज एआई एल्गोरिथम्स मे नो यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ। ये एआई एल्गोरिथम आपको खुद से ज़्यादा, आप इतना खुद को नहीं जानते जितना एआई एल्गोरिथम्स आपको जानते हैं इसमें, ठीक है। आपका जो डेटा है वो आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है थ्रू मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन। बहुत सारे एडवर्टाइजर, मार्केटर एंड ऑनलाइन सेलर्स हैं जो इस डेटा का यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। एंड इस डेटा के पास एक ये भी पोटेंशियल है कि इसका मिसयूज़ किया जा सकता है बाय एनी थर्ड पार्टी।
एग्जाम्पल इन सितंबर 2019 में ट्विटर ने एडमिट किया था लेटरिंग एडवर्टाइजर्स एक्सेस इट्स यूजर्स पर्सनल डेटा टू इम्प्रूव द मार्केटिंग कैंपेन। ट्विटर ने जितने भी एडवर्टाइजर्स थे उनको अलाउ कर रहा था कि वो उसके यूजर्स के पर्सनल डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, एआई के थ्रू जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो है डिसीजन मेकिंग की, कि हु शुड बी ब्लेम और हेल्ड अकाउंटेबल व्हेन एन एआई कॉजेज हार्म। अगर कभी भी कोई एआई किस तरीके का हार्म कर देता है तो इसके लिए किसको ब्लेम किया जाए, इसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी गैप। ओके, सो सिंस द लीगल सिस्टम इज बिल्ट फॉर ह्यूमन, क्योंकि लीगल सिस्टम तो ह्यूमन बींग्स के लिए बना है। सो जब ह्यूमंस को ऑटोनोमस एजेंट्स के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, सोशल मीडिया एल्गोरिदम, अदर, सो सेम सिस्टम में रूल्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता आपकी इन एआई मशीन्स पर। So example, if a self-driving car makes an autonomous decision to leave a highway at high speed to avoid any obstacle and crashes into other vehicle, you cannot take the self-driving car in front of a court to face justice. And even if you did, there are no legal rules that can be applied to the case. Example given है ना कि अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार क्या करती है, एक ऑटोनोमस डिसीजन खुद से लेती है कि वो एक हाईवे को एक हाई स्पीड पर जो आगे बढ़ जाती है एंड ऑब्स्टिकल को अवॉइड करने के लिए जाके दूसरे किसी व्हीकल में क्रैश कर जाती है, यानी कि काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। अब यहाँ पे हम सेल्फ ड्राइविंग कार को कोर्ट के पास नहीं लेके जा सकते जस्टिस के लिए। अगर आप लेकर चले भी गए तो वहाँ पे कोई लीगल रूल्स नहीं होंगे जो इस केस में अप्लाई किए जा सकें, इसीलिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी गैप आ रहा है। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटरैक्शन। अब ये क्या है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ एन एज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरैक्शन विद मशीन्स एंड इफ दे आर ह्यूमंस। ठीक है, अब ये एक ऐसी एज का आपका बिगिनिंग हो चुकी है जहाँ पे जो लोगों का इंटरैक्शन है वो मशीन्स के साथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाहे वो ह्यूमन बींग से क्यों ना हो। एआई, चैटबॉट, डिजिटल असिस्टेंट्स ये डिज़ाइन किए जा रहे हैं इमोशंस को दिखाने के लिए या ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने के लिए, सो दैट फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाए जा सके विद ह्यूमंस। ओके, इसके थ्रू क्या पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ ह्यूमन बींग्स आपके एआई के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं जिससे उनके रिलेशंस जो हैं बाकी ह्यूमन बींग के साथ काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है वो क्या एआई पेट के साथ क्या कर रहा है, रिलेशनशिप्स को अपने डेवलप कर रहा है क्योंकि उसको डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन बींग्स को प्लीज़ करने के लिए, जबकि वो ह्यूमन फ्रेंड्स के साथ जो उसके ह्यूमन फ्रेंड्स हो सकते हैं उसके साथ वो बच्चा क्या नहीं कर रहा है, अपने रिलेशनशिप्स को डेवलप नहीं कर रहा है। एआई पेट उसको ला के दिया गया है, उसके साथ वो चीज़ों ज़्यादा इंटरैक्ट करता है। ओके, चलो नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई एथिक्स। अब एआई एथिक्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। So implementation of ethics is crucial for AI system to provide safety guidelines that can prevent risk for human to solve any issue related to bias and to build transparent system. Okay, and some of these ethical concerns are interlinked. So ये जो ethics का implementation है ये बहुत ज़रूरी है AI system के लिए, so that हम कुछ safety guidelines provide कर सके and जो risk है human beings के लिए उनको prevent किया जा सके, कोई भी issue है biasness से related उसको solve किया जा सके या एक transparent system build up हो सके। कुछ एथिकल कंसर्न्स आपके इंटरलिंक्ड भी हैं। फॉर इंस्टेंट ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्या करेंगे, इसके थ्रू जो बायस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस किया जा सकेगा। अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन इज एट द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एआई एथिक्स। ह्यूमन बीइंग्स की डिग्निटी है वो तो एआई एथिक्स के क्वेश्चंस के बिल्कुल हार्ट पर है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर बॉर्न फ्री, okay, and they are equal in dignity and right, so no form of technology should be assigned a level of human identity or dignity. AI system क्या इनको कंसीव, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट किया जाता है सो दैट ह्यूमन बींग्स को सर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सके विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। सो ह्यूमन डिग्निटी नीड्स टू इंक्लूड सिक्योरिटी। ह्यूमन डिग्निटी में क्या, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिवनेस, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एंड एआई इन सभी नीड्स को अचीव करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी इन सभी नीड्स को क्या इनके ऊपर खतरा भी बन जाता है हमारा एआई। सो एआई एंड रोबोटिक्स ने क्या करा है, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को रेज करा है कि व्हाट वे शुड वी डू विद दिस सिस्टम, कि हमें सिस्टम के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है, या ये सिस्टम क्या करते हैं, कितने लॉन्ग टाइम रिस्क इनसे एसोसिएटेड होते हैं। वी आर स्टिल अनअवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबल इशू। अब भी हम एआई से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल इश्यूज है उनके बारे में अभी अनअवेयर है, क्योंकि अभी भी हमें इसके लिए एक कोई डेफिनेट आइडिया नहीं है कि आगे अभी और क्या रिस्क इससे निकल सकते हैं।
Okay, we will have to watch the developments closely to identify the issues early on and take necessary precautions. हमको इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स है उनको पहले अच्छे से समझना है, सो दैट उसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हो सकते हैं उनको हम समझ सके एंड अर्ली प्रिकॉशंस लेके प्रिपेयर्ड रहे. AI इज इम्परफेक्ट, व्हाट if it मेक्स अ मिस्टेक. AI क्या है? इम्परफेक्ट है. क्या होगा अगर वो कोई मिस्टेक करता है? सो AI सिस्टम्स आपके इम्यून नहीं है to making systems and machine learning takes time to become useful. AI systems are not immune. ये immune नहीं है कि ये mistakes नहीं करेंगे, या machine learning जो है वो time नहीं लेती है useful होने के लिए. Okay, so अगर इनको train किया जाए अच्छे तरीके से, अच्छे डेटा को यूज़ करके, तो AI सिस्टम कैन परफॉर्म वेल ऑल्सो. हाउएवर इफ़ यू फीड AI सिस्टम बैड डेटा, लेकिन अगर हम इसके अंदर एक बैड डेटा को फीड करते हैं या एरर्स कर देते हैं इसके इंटरनल प्रोग्रामिंग के साथ, तो AI सिस्टम हार्मफुल हो सकता है. सो माइक्रोसॉफ्ट AI चैटबॉट को अगर ले, दैट इज थिंकिंग अबाउट यू, जिसको ट्विटर ने रिलीज़ किया था 2016 में. सो इन लेस देन 1 डे, एक दिन से भी कम टाइम पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो इसको रिसीव हो रही थी या लर्न ये कर रहा था ट्विटर यूज़र से, सो रोबोट ने क्या करा, रेसिस्ट स्लर्स को स्प्यू करना शुरू कर दिया, नाजी प्रोपेगेंडा का यूज़ करना शुरू कर दिया. सो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, चैटबॉट को शट डाउन कर दिया इमीडिएटली. ओके, सिंस अलाउइंग इट टू लिव वुड हैव ऑब्वियसली डैमेज द कंपनीज रेपुटेशन, क्योंकि अगर इसको रन आउट करा जाता कॉन्टिन्यूसली तो इससे कंपनी की जो रेपुटेशन थी वो ख़राब हो जाती. सो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि AI सिस्टम्स मिस्टेक कर सकता है, लेकिन बट डू दे मेक ग्रेटर ऑफ यूर मिस्टेक्स दैन ह्यूमन बीइंग. लेकिन क्या वो ह्यूमन बीइंग के कंपेरिजन में ज़्यादा या कम मिस्टेक करता है ना? हाउ मेनी लाइव्स हैव ह्यूमन टेकन विद मिस्टेकन डिसीजन, कितनी जान ह्यूमन बीइंग ने किसी पर्सन के लिए है मिस्टेकन डिसीजन से. सो इज़ इट बेटर और वर्स व्हेन एन AI मेक्स द सेम मिस्टेक? सो अगर AI भी सेम मिस्टेक करता है तो वो क्या बेटर है या बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा वर्स है? सो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो AI की मिस्टेक्स की वजह से रेज होते हैं. वो डिपेंड करेगा कि उस AI मशीन के अंदर हमने किस तरीके के डेटा को इंसर्ट किया है. अगर एक बैड डेटा आप करते हो सो वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा डेटा इसके अंदर डेवलप किया जाता है तो AI मशीन्स आर वेरी वेल एंड गुड ऑल्सो एंड आर काइंड ऑफ हेल्पफुल मशीन ऑल्सो फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. वी हैव डिस्कस्ड the AI ethics, their implementation, importance, and many more things. The chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.